नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। राजधानी को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। इसी महीने के आखिरी दिनों में दिल्ली में कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, बस अब इंतजार है पर्याप्त बादलों और नमी का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी कि IITM की रिपोर्ट के मुताबिक यह दिल्ली में तीसरी बार कृत्रिम बारिश की कोशिश होगी। इससे पहले 1957 में पहली बार मानसून के दौरान कृत्रिम बारिश करवाई गई थी। फिर 1971 से 72 के दौरान के दौरान इसका दूसरा प्रयोग हुआ था। उस समय नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कैंपस में यह ट्रायल किया गया था, जिसमें सेंट्रल दिल्ली के 25 किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया गया था। उस दौरान जमीन पर लगे जनरेटर से सिल्वर आयोडाइड के कण छोड़े गए थे, जिससे बादलों की नमी को बारिश में बदला गया। 1971 से 72 के दौरान यह प्रक्रिया 22 दिनों तक चली थी, जिसमें 11 दिन क्लाउड सीडिंग हुई और बारिश में वृद्धि दर्ज की गई थी। अब 53 साल बाद बुराड़ी में एक नया ट्रायल रन किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि ट्रायल के दौरान हवा में नमी केवल 20% थी, जबकि सफल क्लाउड सीडिंग के लिए कम से कम 50% नमी की जरूरत होती है। IIT कानपुर की रिपोर्ट में कहा गया कि इस फ्लाइट का मकसद केवल तकनीकी क्षमता को जांचना था। मौसम विभाग ने बताया है कि 27 और 28 अक्टूबर को हल्की बारिश की संभावना है। 29 अक्टूबर को आंशिक बादल रहेंगे। शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री रहा। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 17 डिग्री रह सकता है। आइए अब जानते हैं क्या होती है क्लाउड सीडिंग। इस तकनीक में हवाई जहाज के जरिए बादलों में कुछ केमिकल जैसे सिल्वर आयोडाइड या नमक डाले जाते हैं, जिससे पानी की बूंदें बनती हैं और बारिश होती है। ये मौसम को बदलने की एक सुरक्षित तकनीक मानी जाती है। छोटे प्रोजेक्ट में 12.5 से 41 लाख रुपए तक खर्च आता है, जबकि बड़े प्रोजेक्ट का खर्च 8 से 12 करोड़ रुपए तक हो सकता है। दिल्ली में 5 ट्रायल्स के लिए कुल 3.21 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। क्लाउड सीडिंग की 2 तकनीकें होती हैं। ठंडे बादलों के लिए बर्फ के कण बनाए जाते हैं जो पिघलकर बारिश लाते हैं, जबकि गर्म बादलों में नमक नमी को खींचकर भारी बूंदें बनाता है। इसकी सफलता दर 10 से 30% तक होती है। दिल्ली में यह प्रक्रिया लगभग 90 मिनट की फ्लाइट से पूरी होगी, लेकिन प्रदूषण से निपटने की अन्य तैयारियां कमजोर है। MCD के पास वाटर स्प्रिंकलर और एंटी स्मॉग गन की भारी कमी है। पिछले साल के 225 स्प्रिंकलर में से ज्यादातर खराब पड़े हैं और कई के लिए ड्राइवर नहीं मिल रहे। सिर्फ 20 से 22 स्प्रिंकलर ही काम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में यह स्थिति सामने आने के बाद अफसरों को फटकार लगी। दिल्ली में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और कृत्रिम बारिश अब एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।